हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भारद्वाज। मैं आपके लिए लाया हूं आप सबका नंबर वन चैनल CSE ट्यूट्स फॉर यू, दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स फॉर यू, जो आप सबको प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बेस्ट ट्यूटोरियल्स को। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। Hello friends, this is our fourth Java video tutorial series. So guys, in this tutorial we will discuss about the different Java topics like installation of Java program, type of files available in Java software and Java software folder hierarchy. So guys, सबसे पहले हम इसमें Java के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले हम उन फाइल्स के बारे में जान लेते हैं कि जब जावा के सॉफ्टवेयर को जब हम सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के फाइल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं टाइप ऑफ फाइल्स अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर। तो जब जावा के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर जनरली टू टाइप्स के फाइल इंस्टॉल होती हैं, एक होती है बाइनरी फाइल और एक होती है लाइब्रेरी फाइल्स। तो बाइनरी फाइल क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल्स जनरली कमांड्स होती हैं जो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं। बाइनरी फाइल्स डिफ़ॉल्ट रूप से बीन फोल्डर के अंदर स्टोर होती हैं और बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe, .bat, .com, .sys, .bin, .sh एक्सेट्रा। इस टाइप के फाइल हमारे बाइनरी फाइल्स कहलाते हैं। सेकेंड होता है अपना लाइब्रेरी फाइल। तो लाइब्रेरी फाइल एक्चुअल में एक प्रोग्राम फाइल्स होते हैं जिसके अंदर जो प्रोग्राम के लॉजिक्स होते हैं वो स्टोर होते हैं और जिनकी हेल्प से या जिनका यूज़ करके हम दूसरे एप्लीकेशंस प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। और ये जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ये लाइब्रेरी फाइल LIB नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर होती हैं और इन लाइब्रेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .obj, .h, .class, .jre, .tll एक्सेट्रा। तो ये दो बेसिक फाइल्स होती हैं जिनका जावा में बहुत ही यूज़ होता है। इन्हीं दो फाइल्स के हेल्प से जावा में हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं जावा फोल्डर हायरार्की। इसमें हम ये देखेंगे कि जब हम जावा के सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर कितने सारे डायरेक्टरीज बनती हैं और उन डायरेक्टरी में कितने प्रकार के कौन-कौन से फाइल स्टोर होते हैं, ताकि हम जावा के प्रोग्राम को, उसके सेटअप को आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस, इस डायग्राम में आपको बताया जा रहा है कि सी ड्राइव है। सी ड्राइव में एक जेडीके नाम का जो मेन सेटअप होता है, जो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। जावा में प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास मेन सेटअप होता है, जो मेन प्रोग्राम होता है, उसका नाम होता है जेडीके, मतलब जावा डेवलपमेंट किट। यही हमें वो सारे टूल्स प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर हम जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ डायग्राम में बताया जा रहा है जेडीके 1.7.0_29 लिखा हुआ है। मतलब हम अभी जेडीके का 1.6 एडिशन यूज़ कर रहे हैं और ये _29 है। मतलब ये भी मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, अगर अंडरस्कोर में कोई वैल्यू लिखा हुआ है मतलब वो हमारा माइनर वर्जन है। हाँ, तो जब हम इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के साथ हमारे पास कई डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाती हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में जावा नाम के फ़ोल्डर के अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो वो फ़ोल्डर्स हैं बीन, LIB, JRE, इंक्लूड, सैंपल, डेमो और SRC, जो मैं अभी आपको इंस्टॉल करने के बाद दिखाऊँगा। तो पहला जो हमारा फ़ोल्डर है बीन फ़ोल्डर, जैसे मैंने आपको बताया था, बीन का मतलब होता है बाइनरी फाइल्स। ऐसे फाइल्स जो कंप्यूटर के कमांड फाइल्स होते हैं, जो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, इस टाइप के जो फाइल होते हैं हमारे बाइनरी फाइल कहलाते हैं और ये बाइनरी फाइल इस बीन फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं। और ये सारे के सारे फाइल जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जावा सी, जावा, जावा AP, जावा H, ये सारे हमारे एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल्स हैं जो बीन फोल्डर के अंदर मिलते हैं। इन्हीं एप्लीकेशंस की हेल्प से ही हम जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। सेकेंड होता है अपना LIB फोल्डर। LIB अपना लाइब्रेरी का शॉर्ट फॉर्म है। LIB अपना हमारे छोटे लॉजिकल प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम जावा में किसी दूसरे प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे क्लास फाइल स्टोर होती हैं, तो वो कहलाता है हमारा LIB फाइल। थर्ड होता है अपना JRE। JRE नाम का फोल्डर होता है जिसका नाम होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसके अंदर भी दो फोल्डर्स होती हैं, बीन फोल्डर और LIB फोल्डर।
तो इसके अंदर वो सारे फाइल्स होती हैं जो जावा के रन टाइम पर, मतलब जब जावा में प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके रन टाइम पर जिन फाइल्स की ज़रूरत होती है, उन फाइल्स को चलाने के लिए जो कमांड्स, जो फाइल्स की ज़रूरत होती है, वो सारा फाइल्स हमारा JRE फ़ोल्डर के अंदर स्टोर होता है। वैसे नेक्स्ट होती है हमारे इंक्लूड फ़ोल्डर। तो इंक्लूड फ़ोल्डर में वो सारे फाइल्स होती हैं जिनके हेल्प से हम जावा के प्रोग्राम को एक लैंग्वेज से किसी दूसरे लैंग्वेज को जोड़ सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है सैंपल और डेमो। ये दोनों फ़ोल्डर्स के अंदर कुछ जावा की सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए कुछ सैंपल प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ डेमो प्रोग्राम होती हैं जिसको हम लोग समझकर जावा के फीचर, जावा के टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। उसमें जो डेमो प्रोग्राम्स होती हैं हम उसको रन करके उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और अच्छे से समझ कर सकते हैं। और एक एसआरसी ज़िप फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर जावा के कुछ सोर्स कोड, कुछ डेमो सोर्स कोड स्टोर होती हैं। सो गाइस ये है जावा का फ़ोल्डर हायरार्की जिसके थ्रू हमको ये पता चल रहा है कि जब हम जावा में जे सिस्टम पर जेडीके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर कौन-कौन से डायरेक्टरीज़, उनके सब डायरेक्टरीज़ और उसके अंदर की कौन-कौन से फाइल्स स्टोर होती हैं। सो गाइस अब हम ये देखते हैं कि ज सिस्टम पर जावा के प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिस्टम पे जावा के प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जावा का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो जावा का सॉफ्टवेयर फ्रीली नेट पे अवेलेबल होता है। आप गूगल पे जेडीके सर्च करेंगे, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, तो आपको जावा का सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उस सॉफ्टवेयर को वहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप उस लोकेशन पे जाएँ जहाँ पर आपका जावा का सॉफ्टवेयर है। जैसे मेरे पास यहाँ पर जावा का 2 सॉफ्टवेयर है, जेडीके 6 और जेडीके 7। तो जो हमारे पास हायरार्की था वो जेडीके 6 का था, हमारे पास उसका लेटेस्ट वर्ज़न है जेडीके 7। इस जेडीके 7 को सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। जैसे जेडीके 7 को सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, तो जो इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, इससे पहले से इंस्टॉल है, तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वही होता है जो नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो होता है। हम उस सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट 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 करेंगे तो जा करके हमारा जेडीके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो जेडीके सॉफ्टवेयर है, डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल होने के बाद हमारे कंप्यूटर के सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर ये जावा नाम का जो फ़ोल्डर होता है, इस फ़ोल्डर के अंदर स्टोर होता है। तो हम इस जावा नाम के फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, तो इसके अंदर आपको 2 फ़ोल्डर मिलेगा, जेडीके और जेआरई। तो जो हमारा जावा डेवलपमेंट किट है, जिसमें हम जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए ज़्यादा सारे टूल्स मिलते हैं, वो हमारे इस जेडीके फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो हम इस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे। आप यहाँ ध्यान देंगे कि इसका एडिशन है 1.7, हम 1.7 एडिशन यूज़ कर रहे हैं और अंडरस्कोर 03, मतलब ये भी हमारा एक माइनर वर्जन ही है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप जेडीके इस फ़ोल्डर को डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इसके सब फ़ोल्डर्स मिलते हैं, बीन, डीबी, इंक्लूड, जेआरई, एलआईबी और ये कुछ फाइल्स हैं और एक एसआरसी फाइल है, जो मैंने आपको उसके जावा के फ़ोल्डर हायरार्की में बताया था। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला है अपना बीन फाइल, बीन फ़ोल्डर। तो इस बीन फ़ोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे एप्लीकेशंस दिखाई देंगे जो मैंने आपको फ़ोल्डर हायरार्की के अंदर बताया था। ये सारे अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, ये सारे एप्लीकेशन फाइल हैं, डेल फाइल है, जेआरई फाइल है। ये जो हमारे फाइल्स हैं, ये सारे हमारे बाइनरी फाइल्स हैं जो जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जावा सी कंपाइलर है, इसका यूज़ करते हैं। जावा में प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा फाइल है, इसका यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके ही जावा में प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। वैसे ही सेकंड है डीबी फाइल। तो डीबी फाइल हमारे डेटाबेस फाइल होते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स, तो जावा के जो भी डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर स्टोर होते हैं। इंक्लूड फाइल्स, तो इंक्लूड के अंदर वो सारे हेडर फाइल्स होते हैं, .h वाले हेडर फाइल्स होते हैं जिसका यूज़ हम दूसरे प्रोग्राम्स को अपने प्रोग्राम्स के जोड़ने के लिए करते हैं। वैसे ही एक होता है जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट फाइल, इसके अंदर बीन और एलआईबी फ़ोल्डर्स होते हैं और इनमें वो सारे फाइल्स होते हैं जिसका यूज़ रन टाइम पर प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। एक होता है लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर वो सारे फ़ोल्डर के अंदर वो सारे फाइल्स होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्लासेस का कलेक्शन होता है लाइब्रेरी फाइल्स।
इन्हीं के हेल्प से जावा किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी स्टेटमेंट को समझता है, प्रोसेस करता है, देन उसे एग्जीक्यूट कराता है। और एक ये एसआरसी फोल्डर होता है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा ये बहुत सारे सैंपल कोड्स दिए हुए हैं। इस सैंपल कोड्स को हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बहुत सारे डॉट जावा के सैंपल कोड्स हैं, ताकि हम जावा के प्रोग्राम को, उसके फीचर्स को, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। सो गाइस, ये है जावा का इंस्टॉलेशन। जावा का इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, हम आसानी के साथ कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद ये सारे फोल्डर्स और ये सारे फाइल्स हमको प्रोवाइड होते हैं। आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में हम लोग कैसे जावा का पाथ सेट कर सकते हैं। पाथ में हम जावा के दो प्रकार से उसके पाथ को सेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो हम उस जावा के पाथ को टेम्पोररी पाथ सेट कर सकते हैं और परमानेंट पाथ सेट कर सकते हैं, क्योंकि जावा का सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है, आसानी से हम जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से जावा का प्रोग्राम काम नहीं करता है जब तक हम उसके जावा के पाथ को सिस्टम से कनेक्ट ना करें। तो वो क्या होता है, आने वाले हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि जावा में प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी सजेशंस हमें जरूर भेजें, और आप इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को, आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको बहुत सारे नए नए जानकारी को देगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।